बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या साथ साथ उस दिन से जुड़ी खबरों के बारे में। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस 18 रुकनी स्क्वाड के हवाले से जो इंग्लैंड और आयरलैंड के दरमियान जो सीरीज़ है खेले जाने वाली है पाकिस्तान की, उसके लिए अनाउंस किया गया। और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ जो 22 मई को पहला मैच खेला जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान के हतमी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। लेकिन हमेशा की तरह जब भी पाकिस्तान का स्क्वाड किसी भी सीरीज़ के लिए किसी भी इवेंट के लिए अनाउंस होता है तो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट उसमें ज़रूर होता है। हमने इंडिया की स्क्वाड की जर्नी जब देखा तो मोस्टली वही जो चेहरे थे जो स्क्वाड में शामिल किए गए, जिसकी लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, जिसकी तवक्कात कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो है वो कोई ना कोई प्लेयर जो है वो टीम का हिस्सा बन जाता है और यही वजह है कि फिर उसके बाद वो तनकीद का निशाना बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए आज हमारे शो में एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है कि जिनका क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, क्रिकेट कोचिंग के हवाले से, क्रिकेट जर्नलिज्म के हवाले से और साथ साथ खेल को चलाने के हवाले से ग्राउंड फील्ड भी काम करते हैं। बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है, कई प्लेयर इन्होंने जो है वो दिए, जिसमें शाहिन शाह आफरीदी जैसा प्लेयर जो है वो सरे फहरिस्त है। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि ये कराची आए और कराची आके इन्होंने हमारे शो को रौनक बख्शी। अमूमन हम इनको वीडियो लिंक पे या टेलीफोन कॉल पे लेते हैं। बहुत ही उम्दा बोलते हैं, बोल्ड बोलते हैं, दिल से बोलते हैं और एक सच्चे पाकिस्तानी का जो दर्द है वो इनके दिल में, क्योंकि हम सब की तरह और आपकी तरह ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तानी में क्रिकेट जो है वो बेहतर हो और जो सही टैलेंट है, जो सही पोटेंशियल है, उसका सही इस्तेमाल हो और सही मेरिट के ऊपर काम हो। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान और हमारे बहुत ही करीबी हमारे भाई अयाज अकबर यूसुफजई साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, थैंक यू वेरी मच। और मुझे ख़ुद बड़ा अच्छा लगा आपने मुझे कराची में आके ये इज़्ज़त अफजाई बख्शी और अपने स्टूडियो में बुलाया। और मेरी तरफ से तमाम व्यूवर्स, स्पेशली कराची के लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आना कैसे हुआ आपका कराची? बस कुछ ज़ाती काम था तो फिर आपके प्रोड्यूसर नकी साहब, पता है आपको ना, वो कुर्की लगा के रखते होते हैं जब मतलब उन्होंने मुझे कहा हुआ था, मैंने कहा इस दफ़ा मैं अली भाई के साथ स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम करूँगा। वीडियो लिंक पे आपको पता है कोई ना कोई फिर उस तरह तरीके से बात भी नहीं हो पाती और थोड़ा सा लगता है कि डिस्टेंस ज़्यादा है, थोड़ा गैप। तो अब जरा करीब है तो जरा जो हम दोनों का मिजाज उसको देखते हुए हम दोनों को दूर कर नहीं सकता वो, इसलिए कि ये भी दिल से बात करते हैं, ये भी डोमेस्टिक पे बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और मुझे भी डोमेस्टिक का स्टूडेंट हूँ तो बड़ा हमेशा जो इनसे गुफ्तगू होती है बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रहती है। और मैं बड़ा अपना को बड़ी खुशी फील कर रहा हूँ कि इन जैसा सच्चा आदमी और ऑनेस्ट आदमी जो हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं। हम बात करेंगे अयाज भाई के साथ, मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। दौरे आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए कौमी टीम के 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान और आजम खान फिट होकर स्क्वाड में शामिल। सलमान अली आगा और हसन अली की टीम में एंट्री। जमान खान और उसामा मीर के स्क्वाड से छुट्टी। T20 वर्ल्ड कप के लिए फिटनेस देखकर टीम का ऐलान कर देंगे। हसन अली वर्ल्ड कप स्क्वाड में, हारिस रऊफ का बैक है वहाब रियाज। बाबर आजम ने सीरीज में बहुत चीजें की हैं, कप्तानी में आहिस्ता आहिस्ता सीखा जाता है मोहम्मद यूसुफ। शादाब और उसामा मीर एक जैसे बॉलर्स हैं, इसलिए अबरार को मुंतखब किया और लेग स्पिनर को ड्रॉप किया गया अब्दुल रज़ाक। हसन अली को किस बुनियाद पर लाया गया? पाकिस्तान टीम में दोस्तियां निभाई जा रही हैं बासित अली। एहसानुल्लाह की इंजरी के मामले पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने डॉक्टर सुहेल सलीम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल गाना रिलीज कर दिया गया। ICC ने वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी डेवॉन थॉमस पर 5 साल की पाबंदी लगा दी। अजलान शाह हॉकी कप में शिरकत के लिए कौमी टीम मलेशिया पहुंच गई। जी जनाब, इतनी सारी आपने जो हेडलाइंस देखी उसमें जो लास्ट हेडलाइन थी वो बड़ी क्या खुश आइंद है कि बिल आखिर, जिस तरह हमने कल भी बात की थी प्रोग्राम में, है कि GTV ने, जी स्पोर्ट्स ने जो मुसलसल शोज़ किए, ग्राउंड में भी जाके शोज़ किए और जो हॉकी के वाले से शोज़ किए, उसका नतीजा ये निकला है कि जनाब अब दोनों धड़ों का इत्तेहाद हुआ, इंतजाम हुआ और पाकिस्तानी हॉकी टीम बिल आखिर जो है वो मलेशिया के लिए रवाना हो चुकी है। क्रिकेट में मैं बाद में बात करूँगा क्योंकि अयाज भाई का बड़ा गहरा निगाह है, बड़ी गहरी निगाह है दीगर स्पोर्ट्स पर भी। अयाज भाई, सबसे पहले जो मामला था सारा पाकिस्तान में हॉकी का खेल वैसे ही दम तोड़ रहा है, ये सब जितने मामला होते हैं आपको लगता है इससे मजीद नुकसान होता है पाकिस्तान हॉकी? देखिए जी, क्योंकि एक यहाँ पे कैंप लगा हुआ था और एक इस्लामाबाद में लगा हुआ था और हॉकी प्लेयर्स जो हमें इस्लामाबाद में मिलते थे वो खुद कह रहे थे कि पता नहीं किसकी लॉटरी निकलेगी, ऐसे यहाँ था हम जाएंगे ये जाएंगे। हाँ। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इतना बड़ा इवेंट अजलान शाह हो रहा है और किसी को पता नहीं कि जाना किसने है। एक तरफ मुफ्ती साहब कहते थे मैं प्रेसिडेंट हूँ, शैला रजा साहबा पता नहीं कहाँ से उड़ के आ गई हैं जिनका कोई लेना ना देना। तो ये हमारे यहाँ मुफ्ती साहब का क्या लेना देना था? मतलब उनको चले प्राइम मिनिस्टर ने एक
फॉर्मेलिटी थी कि प्राइम मिनिस्टर उनको नॉमिनेट करके चले गए थे। वैसे लेना देना तो दोनों का कोई नहीं है, अल्लाह ही हाफ़िज़ इस गेम का। ये नहीं उतना बुरा हाल है अली भाई कि इसके ऊपर तो घंटों बात हो सकती है कि इस खेल के साथ जो खिलवाड़ हुआ है ना, मजीद खिलवाड़ पे खिलवाड़ हो रहा है। मैं हैरान हूँ कि अभी भी लोग हॉकी कैसे खेल रहे हैं, क्योंकि कोई हाल ही नहीं है इस चीज़ का। वो बेचारे जो वहाँ पे इस्लामाबाद में थे उनको खाने का कोई इंतज़ाम नहीं, मेरे सामने जाके वो बाहर जो आम होटल होते हैं उनमें खाना खाया। यार आपके स्टार्स हैं। मैं जब वहाँ से गुजर रहा था, मैंने पूछा तो 2-3 प्लेयर मुझे मिले, मैं नाम नहीं लूँगा फिर उनके लिए मसला बनेगा। वो मैंने कहा जी, उन्होंने कहा जी हम लगाया हुआ था पाकिस्तान के अंदर, तो मैंने कहा जी आप कौन सी गेम खेलते हैं? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने मार्केट है। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान हॉकी प्लेयर हैं। मैं इतना अफसोस मुझे हुआ और मैं खुद भी नहीं पहचान सका। फिर उनसे बात हुई भी क्या हो रहा है, वो कहते हैं जी कोई समझ नहीं आ रही कि उधर वाले लड़के जाएंगे कि हम जाएंगे। तो ये उन दिनों की बात है, ना फैसिलिटीज़ थी, ना उनको प्रॉपर खाना दिया जा रहा था, ना उनको डेलियाँ दी जाती हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि पता नहीं बेचारे, फिर भी इनको अज़मत को सलाम है कि उसके बावजूद भी वो हॉकी के साथ जुड़े हुए हैं। अज़मत को सलाम है। जिस तरह इन्होंने अपना किस्सा सुनाया, जब हम भी प्रोग्राम करते हैं अब्दुल सत्तार स्टेडियम हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान गए, हम भी जब अपना कैमरा वगैरह गाड़ी में रख रहे थे, एक हॉकी प्लेयर गुजरा तो उसने भी कहा कि अभी तक हमारे पैसे जो है वो नहीं मिले, लाखों रुपये में, लाखों में उसने अपना अमाउंट बताया जो अभी तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे ड्यू है और वो अभी तक प्लेयर को नहीं मिला। उसके बावजूद जो खिलाड़ी जो हॉकी खेल रहे हैं, सर इन्होंने कहा कि पता नहीं खेल कैसे रहे, क्योंकि पाकिस्तान में तो हॉकी का ये हाल है कि खुदा न करे कि किसी का पाँव टूटता है जब भी उसके हाथ में हॉकी नजर आती है, वरना तो वो हॉकी खेलने के लिए तैयार होता भी नहीं है। क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, पहले एक नज़र डालेंगे पाकिस्तान के स्क्वाड पे, उसके बाद फिर अयाज भाई के साथ में मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जो स्क्वाड दिखाइए जनाब है कि कौन कौन से स्क्वाड में प्लेयर शामिल है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है पाकिस्तान के उस स्क्वाड के हवाले से कि जहाँ पे बाबर आजम कप्तान है, इसके अलावा अबरार अहमद आपके सामने, आजम खान, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमबाद वसीम, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद आमिर, रिजवान, इरफान खान न्याजी, नसीम शाह, साइम अय्यूब और इसके साथ साथ हसन अली को भी शामिल किया गया है। सलमान आगा भी जो है वो इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। तो बहुत तनकीद की जा रही है इस स्क्वाड के हवाले से, ख़ास तौर से जो एक्सक्लूजन है उसामा मीर का, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, क्योंकि सलमान आगा का जो इंक्लूजन है उसके हवाले से तो लोग कह रहे हैं कि चलो एक तरीके से ये ठीक डिसीजन है, क्योंकि सलमान आगा ने जिस तरह से सिंध प्रीमियर लीग में परफॉर्म किया, इस तरह डोमेस्टिक में परफॉर्म किया और जिस तरह से सलमान आगा पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म करते हुए आए तो वो तो डिजर्व करते थे। लेकिन उसामा मीर किस वजह से बाहर है, ये ज़रूर एक बड़ा सवाल निशान है, क्योंकि शादाब को हमने देखा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच में तो उन्होंने पूरे मैच में बॉलिंग भी नहीं की, और उस दिन मैं अपने शो में कह भी रहा था कि ये पहला मौका है शादाब के कैरियर का कि पूरे 20 ओवर में उन्होंने एक दफ़ा भी बॉलिंग नहीं की। तो सबसे पहले तो ये बताएं, उसामा मीर, ये आपको लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, उसके बावजूद बैटिंग भी निचले नंबरों पर अच्छी कर लेते हैं? अभी क्रिस जॉर्डन की भी उस दिन मैं बात कर रहा था कि क्रिस जॉर्डन को इसलिए लिया कि आखिरी नंबरों पर अच्छी बैटिंग करते हैं, हमने उसामा मीर जैसे स्लॉगर को भी या बैट्समैन को भी जो निचले नंबर का उसको बाहर कर दिया। अली भाई पहले मुझे तो आप ये बताएं ना, ये किस परफॉर्मेंस पे टीम बनी है? उसामा मीर तो एक बाद में डिस्कस करें, ये पूरी स्क्वाड है, इसका मैकेनिज्म क्या था, क्राइटेरिया क्या है, ये तो इनसे पूछें कि किस परफॉर्मेंस। अगर PSL है, चलें आप कहते हैं इरफान न्याजी कि कहीं डोमेस्टिक में कोई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ है तो मुझे बता दें। उसके अलावा अगर उस्मान खान का कोई डोमेस्टिक में आउट ऑफ द बॉक्स है, तो अगर आपने PSL की परफॉर्मेंस पे ये लड़के उठाए हैं तो फिर उसामा मीर ने क्या आपका बिगाड़ा हुआ था, जो IAS विकेट टेकर है PSL का, तो उसको खिला के जब वो तैयार हो गया, मेंटली तौर पे रेडी है कि मैंने वर्ल्ड कप खेलना है। बेसिकली जो वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से 2 सीरीज़ है ना आपकी, आयरलैंड की और इंग्लैंड की, तो अगर उसने जाके ये वर्ल्ड कप ही नहीं खेलना या उसका कोई नामो निशान नहीं है, तो फिर इतना अर्सा आपने इसको कैरी क्यों किया? इसका मतलब है कि आपका होमवर्क ही नहीं है। आप जो लड़का मिलता है या सोशल मीडिया पर जिसकी बातें होती हैं या कोई 2-4 एंकर प्रोग्राम कर लेते हैं, कोई इन्फ्लुएंशियल, उनके कहने पर आप लड़के रख भी लेते हैं। मुझे तो कोई हाल नहीं नज़र आता। मैं तो आपको एक ही बात करता हूँ कि अगर PSL क्राइटेरिया है तो प्लीज़ स्टॉप कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, उसको भी बंद कर दें, अरबों रुपये लोगों का ना ज़ाया करें। आप नेशनल वनडे ख़त्म कर दें, नेशनल T20 ख़त्म कर दें, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब सिर्फ PSL के ऊपर रह गया है कि PSL में अगर किसी ने कुछ जगह बना ली और वहाँ थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखा दी तो आप फौरी तौर पर अगली सीढ़ी आपकी पाकिस्तान क्रिकेट है। क्योंकि अगर मेरी बात गलत है तो मैं जस्टिफाई कर देता हूँ कि उस्मान खान कहाँ खेले, उसका कोई परफॉर्मेंस, कोई कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच, कोई पाकिस्तान जूनियर की परफॉर्मेंस, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। उनकी 2 सेंचुरी है PSL में, आपने उठा के उनको पाकिस्तान खिला दिया बुरी तरह। इस फ्लैट ट्रैक के ऊपर एक तीसरी दर्जे की जो टीम थी उससे हार, मतलब मैं तो हार ही कहता हूँ, आप उसको बेशक बराबर समझे, उससे हार गया। उसमें परफॉर्मेंस उसकी एवरेज देख लें, इरफान न्याजी की आप एवरेज देख लें उठा के। उसके बाद
मतलब कई ऐसे और हमारे प्लेयर्स हैं जिनकी बहुत ही सब स्टैंडर्ड या बिल्कुल बिलो द एवरेज परफॉर्मेंस थी, और सी दर्जे की टीम से आप लोग जो है वो हार के, सीरीज हार के वो आपसे चले गए। और उस वर्ल्ड कप में उनके सिर्फ 3 प्लेयर हैं शायद, अगर मैं गलत ना हूं, जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, जो टीम आपको मार की जा रही है उसमें सिर्फ 3 प्लेयर आपके उस स्क्वाड के हिस्से हैं वर्ल्ड कप के। बाकी मेरे ख्याल में जो 12 लड़के हैं वो उस पाकिस्तान आए भी नहीं और वो इस वक्त वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे। तो मुझे तो क्राइटेरिया समझ नहीं आता, ये जो आपने सो कॉल्ड सेलेक्टर्स की टीम बनाई है, जो मस्खरे ज़्यादा और सेलेक्टर कम लग रहे हैं, उनकी वीडियोज उठा के देखें, एक दूसरे के दांत निकाल रहे हैं, एक दूसरे पे मजाक उड़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि इनको टीम किसी ने दी है और ये खुद एक दूसरे से एग्री नहीं है। कोई कहते हैं उसका बैकअप है, हसन अली टीम में नहीं था, वो टीम में नहीं होता, आउट ऑफ द नो वेयर उठा के आप उसको टीम में खिला देते कि वो इंग्लैंड में खेला। भाई इंग्लैंड में कौन सी तीर मार ली हसन अली ने? हसन अली की परफॉर्मेंस क्या है आप मुझे बता दें। दोस्ती यारी है, गपशप है, जिसके साथ कनेक्शन है, वही जो आप अच्छा, आपने हसन अली की बात करें तो हसन अली से बेहतर ये नहीं होता कि आमिर जमाल की सब बात कर रहे थे कि आमिर जमाल ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्म कर कर आया और खुद गिलस्पी ने भी आमिर जमाल को जो है वो रिकमेंड किया था और उन्होंने भी उसको सजेस्ट किया था कि आमिर जमाल जैसा ऑलराउंडर से पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए। आमिर जमाल को भी टीम में शामिल नहीं किया और हसन अली आउट ऑफ द बॉक्स जाकर टीम का हिस्सा बन गए। जमान खान को क्यों बाहर किया आपने? चले आमिर जमाल तो बाहर से, जमान खान तो खेल रहा था ना, उसने क्या ऐसी गंदी परफॉर्मेंस दे दी कि आपने वो तो डेथ ओवर्स के अंदर आपको बॉल, मुझे नहीं समझ आ रही कि कंटिन्यूटी हो क्यों नहीं रही, या आप तो प्लेयर को डाल दें या उसको खिला दें भाई, कुछ तो करें एक तरफ। अच्छा, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं अयाज भाई के साथ मजीद जरा तफसील के साथ, क्योंकि इस वक्त हमें जाना है कि ब्रेकिंग न्यूज़ पे वापस आते हैं, फिर मजीद इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले पाकिस्तान के स्क्वाड को डिस्कस कर रहे थे और अयाज अकबर यूसुफ जई साहब अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। ये कंटिन्यू कीजिएगा कि जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का स्क्वाड है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके प्लेयर जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं और जिनकी एक्सपेक्टेशन हम कर रहे होते हैं वो टीम से बाहर हो जाते हैं। लेकिन देखिए, आपने जब भी किसी चीज़ की प्रिपरेशन करनी हो तो कोई बड़ा टूर्नामेंट, मेगा इवेंट होता है ना, उसको सामने रख के टीम बनाते हैं। जैसे 50 ओवर्स वर्ल्ड कप था, उसकी देख के आपने टीम बनाई वनडे की। उसके बाद अगर आपने T20 वर्ल्ड कप है तो उसको देख के आपने टीम बनानी थी। तो मैं हैरान हूँ कि अभी तक आज दिन तक उसामा मीर को आप कैरी कर रहे थे, जमान खान को कैरी कर रहे थे, वो खेल भी रहे थे। सडनली जब ज़रूरत पड़ी तो वो प्लेयर जो आपके, अगर वो इतने इंपॉर्टेंट थे तो वो आपकी प्लेइंग 11 या स्क्वाड 15 या 18 या 19 में क्यों नहीं थे? जो होम सीरीज़ में साथ नहीं थे उनको आप कैसे उठा के 2 सीरीज़ खिला के वर्ल्ड कप पे लेके जाएंगे? तो मुझे तो नहीं समझ आती, ये खुद कंफ्यूज है। बाद में कहेंगे जी हम अभी आए थे। देखिए, मसला इस सिस्टम का ये है कि गेम ब्लेम शुरू हो जाएगी क्योंकि हमसे पहले वो थे तो हम बाद में आए हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं था। 4 आपने पता नहीं, एक तो साहब है जिनका क्रिकेट से लेना देना ही नहीं है, 2 साहब है मेरे ख्याल में ऐसे जो जिन्होंने क्रिकेट खेली भी नहीं है ना। हाँ, पर अच्छा वो एक साहब जो थे, पता नहीं शायद आपने क्वेश्चन किया था, किसी ने किया था कि जो आप तो डाटा एनालिस्ट है नहीं, आपका कोई बैकग्राउंड पता नहीं इंजीनियरिंग का है किसका, तो उन्होंने कहा जी नहीं मैं तो डाटा पता नहीं कंपाइल करता। और भाई किस चीज़ का डाटा है यार? आपके क्रिकेट की नो हाउ ही नहीं है, ना आपको क्रिकेट खेले हैं, ना कभी आपने खिलाई है, और सडनली आपको पाकिस्तान के सबसे क्रिकेट के सबसे प्रीमियर सिलेक्शन कमेटी में उठा के ले आए, और इसलिए कि प्रीमियर सिलेक्शन कमेटी और प्रीमियर आपका इवेंट है और वो पाकिस्तान का स्टार लगा के बैठ के जनाब अली वो क्वेश्चन आंसर्स के जवाब दे रहा है और वो बता रहा है कि उसामा मीर होना चाहिए, हसन अली को क्यों नहीं होना चाहिए, उसको क्यों नहीं होना चाहिए। दोस्ती यारियाँ ये ऊपर चेयरमैन से लेके मेरे भाई, कप्तान से लेकर टीम मैनेजर से लेकर ओपनर जो टीम के परमानेंट प्लेयर उन तक लेके सब दोस्ती आ रही हो रही हैं। अच्छा, ये भी ये बताएं कि अभी जो सिलेक्शन कमेटी है इसमें कोई हेड अनाउंस नहीं किया है। जब आप हेड अनाउंस नहीं करते तो फिर यही होता है कि तुम बताओ। और आज यही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा भी कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं और एक मजाक मौज मस्ती का ऐसा लग रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही है ये गद्दाफी स्टेडियम में नहीं हो रही, अलहमरा में या तमासील थिएटर में हो रही है कि जहाँ पर इस तरह का एक माहौल बना हुआ था। मैंने आपको यही कहा ना शुरू में कि सीरियसनेस नहीं है, इसलिए ऐड नहीं बनाया, किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ही नहीं कर सकते आप। आपने ला के 3-4 टेस्ट प्लेयर बैठा दिए। भाई मैं हैरान हूँ, इस पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या बनेगा? कोचिंग में ले देंगे यार, इसने 200 टेस्ट खेले हैं, उसको आप कोच बना दो यार। तो फिर बॉब विल्मर क्यों कोच था? फिर ये क्यों कोच था? हाँ, क्यों कोच थे? कोचिंग कोर्सेज इन्होंने किए कोई नहीं है, वो कोचेज बन रहे हैं। जिन्होंने कोचिंग कोर्सेज किए वो बाहर बैठे हुए हैं। सेलेक्टर जो है वो टेस्ट खेले हैं या आके टीवी के ऊपर, मुझे याद है अब्दुल रज़ाक साहब ने मेरे सामने
एक टीवी शो में उन्होंने मेरे, और यकीन कीजिए उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, मेरे 6 सेंस ने कहा कि ही विल बी द नेक्स्ट, मतलब सिस्टम के अंदर होगा ये किसी तरीके। उसने कहा जी पिचेस इस तरह कामयाब नहीं होती, वो ड्रॉप इन पिचेस थी। उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ड्रॉप इन पिचेस डालेंगे, उससे हम इंग्लैंड की तैयारी करेंगे। नहीं तो उन्होंने कहा जी नहीं, वो तो बच्चे को पता रहता है यार कि ये सारा पूरा एक सिस्टम है, उसकी इन्वायरमेंट है, उसका वेदर है, पिच है, हर चीज़ ये पूरा एक कॉम्बो है, उसके बाद जाके इन्वायरमेंट बनता है और कंडीशंस बनती हैं। उन्होंने कहा जी हमसे पूछेंगे तो हम बता देंगे कि क्या होना चाहिए। साथ दूसरे दिन पता लगा अब्दुल रज़ाक साहब जो हैं वो सिलेक्शन कमेटी में मेंबर बन गए, जो टीवी चैनल्स के ऊपर मजाक, तंज़ो मज़ाक और इस किस्म के शोज़ कर रहे थे। तो वही काम उन्होंने सिलेक्शन कमेटी में शुरू कर दिया, एक दूसरे पे दांत निकाल रहे हैं, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं। आपको ये तो इसमें तो आप मार्जिन देंगे ना कि जितना वक्त उन्होंने नेट पे गुजारा है, ग्राउंड में गुजारा है, थिएटर में तो गुजारा है ना उन्होंने। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। बस आपने भी वही बात कर दी, बिटवीन द लाइन करेंगे बुरा लगता है, लेकिन देखिए हम भी हंस रहे हैं, हमें भी दुनिया हंस रही है, हम क्या हंस रहे हैं? हम क्या हंसने। बात ये है कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है मेरे भाई, और सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही। टीम जिसको हसन अली जिसका दोस्त है उसको डाल दो, उसामा की शक्ल किसी को बुरी लगती होगी उसको बाहर कर दो, वो इरफान नियाजी क्योंकि जी बड़ा वो बैकबोन बन गई, उसको उस्मान खान को ले आओ। अब उस्मान खान को ये बाहर कैसे करेंगे? वो कर भी नहीं सकते, उसकी परफॉर्मेंस के बावजूद नहीं कर सकते क्योंकि वो यूएई छोड़ के आया, उसको उन्होंने 5 साल बैन कर दिया। अब दे आर ओब्लाइज्ड कि अगर हम उसको बाहर निकालेंगे तो पता नहीं लोग हमें गालियाँ देंगे कि एक बंदे ने आपके लिए पूरा सिस्टम छोड़ के आ गया उसको, और तो भाई परफॉर्म भी तो करें ना। यही तो हम रो रहे हैं कि पीएसएल और पाकिस्तान लेवल की क्रिकेट में बड़ा फ़र्क है। एक आम टूर्नामेंट में और एक इंटरनेशनल इवेंट में बड़ा प्रेशर होता है, क्राउड प्रेशर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपके जहन में एक बैक ऑफ द माइंड चीज़ है कि यार परफॉर्म नहीं करूँगा, बाहर हो जाऊँगा। ये तमाम चीज़ें जब बनती है तब जाके एक इंटरनेशनल या टेस्ट या वनडे या T20 इंटरनेशनल प्लेयर बनता है। ऐसा नहीं है। ऐसे तो अगर मैं कहूँ तो हज़ारों ऐसे लड़के हैं जो अच्छे अच्छे टूर्नामेंट में रन्स कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं आ सकते क्योंकि ये प्रीमियर। अच्छा, नथिंग पर्सनल विद उस्मान खान, ठीक है। उस्मान खान ने तो एक डिसीजन लिया, क्रिकेट बोर्ड ने उनको कहा ना कि आप आ जाएं तो भाई ठीक है हम आपको खिलाएंगे, कमिटमेंट हुई और उस्मान खान आ गए। लेकिन ये कॉन्फिडेंस जो है, ये कॉन्फिडेंस हम जो है वो यंगस्टर अपने जो विकेट कीपर है उनको क्यों नहीं, हम साथ भी एक जो अंडर-19 का विकेट कीपर है, ये कॉन्फिडेंस हम उसको क्यों नहीं देते? ये कॉन्फिडेंस हमने रोहिल नज़ीर जैसा विकेट कीपर बैट्समैन खो दिया, ये कॉन्फिडेंस हम अपने यंगस्टर को क्यों नहीं देते हैं कि यार आप गारंटीड है, आपको कमिटमेंट है, आप परफॉर्म करो ना करो, एक सीरीज हम आपको देंगे। लेकिन हम देखते ही हैं कि दुल्हन वही जो पिया मन भाई, जिसको दिल चाहता है कॉन्फिडेंस दे देते हैं, जिसको दिल चाहता है उठा के साइड वे कर देते हैं। मुझे बताया हारिस को आपने इतना अर्सा कैरी किया, उसको आपने उठा के बाहर फेंक दिया, चलो जस्टिफाइड। रोहिल नज़ीर पाकिस्तान शाहीन के कप्तान रहा, उसकी कौन सी ऐसी हालात गंदी परफॉर्मेंस है जिस पे आपने उसको बाहर बैठा दिया? आजम खान ने कौन से बम फाड़े हैं कि आजम खान को आप यहाँ ला के, अब क्योंकि आजम खान की दोस्ती होगी बाबर आजम से, तो आजम खान अनफिट हो के खेले बगैर स्क्वाड में आ गए। तो मैं ये कि तो क्राइटेरिया तो समझा दें ना मुझे, चलो हम मैं और आप तनकीद करें, मुझे कोई क्राइटेरिया समझा दें कि ये वो पैरामीटर्स हैं, ये वो इंडिकेटर्स हैं, ये वो सिस्टम है जिसके थ्रू अली, अयाज, जैद, बकर ये टीम के अंदर आए हैं। भाई जिसके जो मुंह उठा के जिस मर्जी को डाल दे और कोई पूछने वाला नहीं है। पूछने वाला होगा तो चेयरमैन साहब आके भाषण झाड़ के चले जाते हैं कि जी मैं जिम्मेदारी लूंगा, अगर लड़के भाई इस तरह अगर आपने लड़के खिलाना है तो मुझे दे रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको क्लब लेवल की टीम बना के देता हूँ, वो भी लड़के आएंगे। कौन अपनी खुशी से ये जगह क्या लड़के खेलने वाली है या जीतने वाली है, सीखने वाली है? अली भाई नहीं है ना, आपकी विल ही नहीं है, आपकी कमिटमेंट ही नहीं है, आपका एक जहन में ये चीज़ नहीं है कि हमने इस इवेंट को, आपने कहा हम इवेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप हॉकी में आप कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे एक इवेंट है तो, या इवन स्क्वॉश वाले जो लड़के हैं वो जाते हैं कि सिर्फ कहते हैं हमारी पार्टिसिपेशन हो जाएगी, पार्टिसिपेशन फीस उनको मिलती है, वो जेब में लाते हैं, उधर याशियाँ वशियाँ करते हैं, खाते पीते हैं और घर आ जाते हैं। तो क्रिकेट का भी यही मुझे हो रहा है कि अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाक कि जिस तरीके से इनकी इंटेंशन है, क्रिकेट बोर्ड को इन्होंने ओबलाई सेंटर बनाया हुआ है, सब अपने दोस्तों को लेके आए हैं, क्या डोमेस्टिक डायरेक्टर, क्या वो जीएम क्रिकेटर वो किसका बेटा है, मतलब मैं आपसे क्या बताऊं कौन किसका रिश्तेदार है, पूरा ऊपर से आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, चेयरमैन से लेकर नीचे चपड़ासी तक हर वो बंदा किसी न किसी कनेक्शन पे उस सिस्टम में बैठा हुआ है, उसने खोते का सिर जाके काम कर रहा है, वो क्या करेगा काम? चाहिए बिल्कुल। और जो डोमेस्टिक क्रिकेट की बात है कि तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक डिपार्टमेंट है ये रन ही क्यों हो रहा है, क्योंकि कराची के हवाले से मैं मुसलसल शोज कर रहा हूँ। अयाज अकबर यूसुफजई साहब खुद एबटाबाद क्रिकेट से, पेशावर क्रिकेट से, इस्लामाबाद क्रिकेट से बिल्कुल जुड़े में ग्रास रूट क्रिकेट पर काम कर रहे होते हैं। वहाँ भी यही शिकायत है कि क्लब के सदर, क्लब के सेक्रेटरी तब्दील किए जा रहे हैं। कराची में भी यही शिकायत है कि क्लब के सेक्रेटरी, क्लब के सदर तब्दील किए जा रहे हैं। आज मेरी बात हुई खुर्रम न्याजी साहब से तो उन्होंने बड़ी उम्मीद दिलाई है कि जनाब
इस मामले को देखा जाएगा और कराची की जो शिकायतें हैं या पूरे पाकिस्तान में जो शिकायतें हैं वो दूर की जाएंगी, क्योंकि 2013 की स्क्रूटनी से कराची में टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जबकि दीगर पूरे पाकिस्तान में 2024 के स्क्रूटनी है उससे टूर्नामेंट खेला जा रहा है। तो जब क्लब क्रिकेट ही नहीं होगी तो वे रीजन की या सिटी की क्रिकेट कैसे बेहतर हो सकेगी। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद क्रिकेट के मुद्दों के हवाले से अयाज अकबर यूसुफ जई साहब से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे थोड़ी पड़ोसी मुल्क की, कि जहां पर हम ये देख रहे हैं कि अगर उनकी क्रिकेट फ्लरिश कर रही है, उनकी क्रिकेट डेवलप कर रही है, तो उसके कुछ रीजन भी हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें रोहित शर्मा ने तमाम तर जिम्मेदारी इस स्क्वाड की अपने ऊपर ली। उन्होंने कहा कि रिंकू सिंह अगर टीम से बाहर हैं तो उसकी क्या वजह है, विराट कोहली का अगर ओपन करने का अगर प्लान है तो उसकी क्या वजह है, तमाम तर चीज़ों की जिम्मेदारी ली। ऐसी कोई जिम्मेदारी हमारे यहाँ क्या बाबर आजम लेते नजर आएंगे? क्योंकि यहाँ तो हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है वही एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल रही है कि आप बताएं, और ऐसा लग रहा है कि लखनऊ में जो है वो सिलेक्शन कमेटी बैठी है कि पहले आप और फिर पहले आप। कौन लेगा जिम्मेदारी? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। चेयरमैन साहब ने भी ये कहा है कि जी अगर टीम हारेगी तो हम जिम्मेदारी हम लेंगे, मैं नहीं लूंगा। उसके ऊपर क्या हो जाएगा, जिम्मेदारी लेंगे आप, उससे फायदा क्या है? वही बात है, जब ग्लास टूट जाए हाँ तो उसके बाद क्या करेंगे? अली भाई मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं वो अल्फाज कहाँ से लाऊं। अच्छा, इंडिया के हवाले से बताए ना कि अब ये रोहित शर्मा ने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। टीमें तो ऐसे ही बनती है ना, जब आपका लीडर अपने ऊपर ले गए। बाबर आजम के इस तरह का स्टेटमेंट दे सकते हैं? इतनी करेज है यार? देखिए बाबर आजम तब इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे सकते। बाबर आजम ने आधी टीम तो अपने दोस्तों की खिला रहा है। देखिए इंडिया को भले कुछ भी आप कह लें, इंडिया ने बड़ा अपने आप को बड़ा फ्लरिश किया है। उन्होंने एक सिस्टम के थ्रू आए हैं। कुछ भी आप उनको कहें हमारे दुश्मन हैं, बैड़े हैं, जो मर्जी है, बट देखें जो चीज़ सही है, उन्होंने दुनिया में अपने आप को मनवाया है। वो टॉप क्रिकेटिंग नेशन में उनका शुमार होता है। उनके एक मजबूत सिस्टम है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो आती है जो जाती है, उनका क्रिकेट बोर्ड उससे बिल्कुल अलग है। अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान के हवाले से वो ज़रूर बायस्ड हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट क्रिकेट स्ट्रक्चर उनका बहुत मजबूत है। और इस वक्त क्रिकेट के ऊपर इंडिया राज कर रहा है। और ये आप उसको सिंगल आउट नहीं कर सकते कि इंडिया जो है वो किसी भी मेगा इवेंट में सेमीफाइनल से बाहर होगा। वो तो फाइनलिस्ट होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको जरा सॉफ्ट कर लेता हूं। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन जरूर रखना चाहिए, ताकि ऐसी कोई बात नहीं है वो कल को हम ही चला रहे होंगे। एग्जैक्टली इंडिया की टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम है। इसके लिए नहीं है कि वो, इसलिए कि उनके एक सिस्टम है, उनके करैक्टर है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वो अपने क्रिकेटर्स को लुक आफ्टर करते हैं, वो पॉलिटिकल गवर्नमेंटों के साथ अपने चेयरमैन चेंज नहीं करते, वो अपने दोस्तों यारों को नहीं लेके आते हैं। उनका इतना ख़तरनाक मीडिया है इंडिया का कि अगर यहाँ पर जो हमारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो दोस्तियाँ यारियाँ जो अपने चहीते उठा के ला रहे हैं, कोई सर्विस पब्लिक पुलिस ग्रुप से ला रहे हैं, मतलब मैं हैरान हूँ। आप फिर कहेंगे मैं इधर आ रहा हूँ कि आपने दो जगह ऑक्यूपाइड की हुई है। एक आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की उस सीट पे बैठे हुए हैं जहाँ पे आप पुलिस ऑफिसर हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हैं, वो भी आपने जगह ऑक्यूपाइड कर ली है। और आप एक क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी पुलिस की बात करें, 3 से 4 डीएसपी तो आपके स्क्वाड में शामिल है। मैं वही चलो वो तो एक सिंबॉलिक है ना, बट रियल पुलिस ऑफिसर इस वक्त हुकूमत को जिन चैलेंजेस का सामना है, एक CSS ऑफिसर, वो पुलिस ग्रुप का हो, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का हो या किसी भी ग्रुप का हो, वो उसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। वो एक प्रोसेस से निकल के आता है। उसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत देनी होती है। आप किसी कॉर्पोरेशन के लिए काम नहीं कर सकते। आप फिर छोड़ दें एक को, या तो अपनी सिविल सर्विसेज छोड़ दें या कॉर्पोरेशन छोड़ दें। एक इधर भी पकड़ी हुई है। आपने इतनी सारी बातें की थी, इसमें आप जो खुद भी डोमेस्टिक्स हैं, इन 100 बातों में एक बात सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी रणजी ट्रॉफी को फोकियत देते हैं। क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो उसने स्टैट्स बताए रोहित शर्मा, उसने बताया कि किस प्लेयर की किस जगह और क्यों जरूरत है और किन वेन्यूज पे उनको मैच खेलने हैं। हमारे पास 2 डेटा एनालिस्ट हैं जो डेटा के बड़े महान गुरु हैं। किसी ने स्टैट्स नहीं बताया कि किस जगह पे कौन से हमारा वेन्यू है, कहां पे कौन प्लेयर यूजफुल होगा हमारे लिए, क्योंकि उन डेटा एनालिस्ट को पता ही नहीं कि हम किस लिए बैठे हुए हैं। सिर्फ उनका शौक था कि जी मैंने सिलेक्शन कमेटी में आना है, आजा तू आजा। एक कहता है जी मैंने क्रिकेट बोर्ड में आना है, तू भी आजा। देखिए उनका रणजी ट्रॉफी एक, मैंने आपको क्या कहा, सिस्टम, जो मैं बात सिस्टम की कर रहा था, एक स्ट्रक्चर है। उनकी अंडर-19 टीम को आप देख लें, उनकी आप इमर्जिंग टीम को देख लें, उनकी जो A टीम है उसको देख लें, उनकी इंडिया एक उनकी खवातीन टीम को देख लें। यार आप छोड़ दें इस चीज़ को कि इस वक्त दुनिया में किस क्रिकेट के हवाले से, बल्कि मैं तो कहता हूँ इंडिया हर स्पोर्ट्स में बहुत ग्रूम कर रहा है। कबड्डी में आप देख लें उनकी, वो हर चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। बैडमिंटन लीग उनकी हुई है। एग्जैक्टली तो वो एक स्पोर्ट्स में ग्लैमर लेके आए हैं, पैसा लेके आए हैं, एक उसको एक उन्होंने एक मार्केट किया है, एक किस्म की इंडस्ट्री बनाया है स्पोर्ट्स को।
वहाँ पर स्पोर्ट्स को एज अ प्रोफेशन लेके लोग अपने कैरियर बना रहे हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट एक ऐसी चीज़ बची थी कि जिसमें लोग कैरियर बनाते हैं, उन्होंने साइकिल का कैरियर बना दिया उसको, कि जब मर्जी उतार के रख लो और जब मर्जी चढ़ा के ऊपर बंदा बैठा लो। यही इशू है कि आपकी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी क्या है। जिन लोगों को आपने पाकिस्तान क्रिकेट की भाग दौड़ दी है, उनकी क्रेडेंशियल्स क्या है, वो किस मेरिट पे यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसका अरबों रुपए का बजट है, जो टैक्स पेयर के पैसे हैं, पाकिस्तानी अवाम के एहसासात के ऊपर वो तमाम चीज़ें चलती हैं, उसमें आगे आप अपने दोस्तों को बैठा के बड़ी तनख्वाहों में दे के कहते हैं, मतलब क्यों? उनको पता है कि पूछ-गछ ही नहीं है, जो मर्जी करे जिसने, क्योंकि वो खुदा बन जाता है जो आता है ऊपर से तमाम चीज़ें लेके आता है। जिस तरह भी कैरियर की बात की तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को वो साइकिल बना दिया गया है कि जहाँ पे एक मिजाज निगार ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था कि पाकिस्तान अब वो एक साइकिल बन चुका है जहाँ पे या तो कैरियर है या स्टैंड है। स्टैंड लेंगे तो कैरियर नहीं होगा, कैरियर होगा तो फिर वो स्टैंड नहीं होगा, साइकिल वो खड़ी नहीं हो सकती। और जहाँ तक ये बात इन्होंने की है कि जी शौक था उनको और डेटा एनालिस्ट को सिलेक्शन कमेटी में बिठा दिया, तो अयाज भाई मुझे भी शाहरुख खान बनने का शौक है, मुझे भी शौक है मैं दीपिका के साथ चेन्नई एक्सप्रेस गाऊं, लेकिन जो मुझे शाहरुख खान की जगह कास्ट करेगा कसूर तो उसका है ना कि मुझे शाहरुख खान की जगह कास्ट कर रहा है। तो बात तो ये रैली भाई कि यही तो फर्क है कि आप उसमें हमारे सो कॉल्ड जो हम कहते हैं कि हमारा दुश्मन मुल्क है जो है, तो वो उनकी सिस्टम में हमारे सिस्टम में ये फर्क है कि वहां पर ये चीजें नहीं देखी जाती। बड़े लीथल लोग हैं, वो उठा के पर उनका मीडिया उड़ा के रख देता है। वो आप आज की देखें ना, कोई भी कम से कम कोई उनका जो कोई भी ऐसा कोई ऐसा आदमी जो बोर्ड में आता है आउट ऑफ द बॉक्स आगे बैठ जाता है, तो इंडिया का मीडिया उड़ा के लेकिन ऐसे आज इस बात को आप सेकंड करेंगे क्योंकि ब्रेक पे क्विकली मुझे 20 सेकंड के अंदर बताइएगा कि इंडिया को हम कहते हैं वो हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़े दुश्मन अपने हम खुद हैं। बिल्कुल है, हम अपने घर को खुद आग लगा रहे हैं। वो कहते हैं ना, घर कोई आग लगी घर के चिराग से, तो हम खुद ही काफ़ी हैं अपने आप को तबाह करने के लिए। हमने खुद ही आग लगानी, माचिस जलानी और उड़ा देना अपने आप को। ये वो जो आज खिलवाड़ हुआ है सिलेक्शन के साथ, एक बच्चे का दिल तोड़ा आपने, जो हाईएस्ट परफॉर्मेंस लेके आया था उसको आपने बाहर कर दिया, और जो बाहर आउटडोर अपने मजे कर रहे थे उनको आप टीम में ले आए। राइट है जनाब, इस चंक को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, लेकिन साथ साथ हम जरूर कहेंगे कि इंडिया ने एक बड़ा बैलेंस स्क्वाड बनाया और साथ साथ इंग्लैंड का स्क्वाड भी बहुत बैलेंस है। वक्त कम है, वरना मैं अयाज भाई का इनपुट जरूर इस पे लेता कि इंग्लैंड का स्क्वाड कितना बैलेंस है, लेकिन जाते आते बताइए कितना बैलेंस लग रहा है, क्विकली बता दें मुझे। देखिए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका को मैं थोड़ा सा पीछे रखूंगा, बट ये 3 ऐसे नेशंस हैं जो बड़े, देखें हर चीज अ पार्ट ऑफ गेम, बट दे आर वेरी प्रोफेशनल। ये अपने डोमेस्टिक को इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, और उसी सिस्टम में से बंदा लेके आते हैं। उन लोगों को इज्जत देते हैं कि जो डोमेस्टिक को फॉलो करते हैं और डोमेस्टिक पे जो है वो काम करते हैं। वरना अयाज अकबर यूसुफजई जैसा बंदा जो डोमेस्टिक पे काम करता है, यकीनी तौर पर इन जैसे जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ऑर्गेनाइजर है, जर्नलिस्ट, इनका इनपुट लाजमी लेना चाहिए। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से, लेकिन डॉक्टर सुहेल सलीम ने भी रिजाइन कर दिया एहसानुल्लाह की इंजरी के हवाले से। साथ साथ जो और प्लेयर की इंजरी हुई है उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। इससे पहले भी 2021 में आपको याद होगा पाकिस्तान सुपर लीग में जब कोविड को तोड़ा था वहाब रियाज ने, उस वक्त भी इन्होंने जो है वो रिजाइन किया था। हालांकि उस वक्त शायद सुहेल सलीम साहब की इतनी गलती थी भी नहीं, और मेरे ही शो में अतुल वासन ने आके कहा था कि सुहेल सलीम को जो वो स्केप गोट बनाया गया है। क्या कहेंगे जो ये इंजरीज़ के हवाले से जो रिपोर्ट आ रही थी और इंजरी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, सही इलाज नहीं हो सका, और उसके बाद एहसानुल्लाह कैरियर इस वक्त तकरीबन जो है वो ख़राब हो चुका है। अभी वो रिपोर्ट जिस पे डॉक्टर सुहेल साहब को फारिग की उसको पब्लिक करें ना, उसमें क्या है वो तो आपको और मुझे नहीं पता। कि वो तो मेरे पास इत्तलात ये है कि पहले से प्लान बनाया गया था, क्योंकि उन्होंने पूरी टीम चेंज करनी है, पुराने लोगों को हटाना है, किसी न किसी जुगाड़ में ला के उसको फारग करना है। जैसे डायरेक्टर मीडिया को फारग कर दिया उन्होंने, अली रशीद को फारग कर दिया, फिर बाकी लोगों को फारग कर दिया। तो सलमान नसीर अभी फारग नहीं हुए। नहीं, अभी सुनने में आ रहा है ना उनका भी, पता नहीं वो तो उनके पास कोई गिदर संगी है, वो फिट हो जाते हैं। शोएब गए, वो पीएसएल से शोएब गए, हाँ वो चले गए। फिर इसके बाद डॉक्टर सुहेल साहब का नंबर है। अल्लाह करे 1-2 नाम मैं चाहता हूँ वो हो, लेकिन उसकी तरफ वो आ नहीं रहे। उनके शायद उनका जो है ना वो बड़ा तगड़ा उनका पावा है। मैं जुनेज़ या नदीम खान इनको कोई नहीं हटाता, इनको हटाओ फिर आ जाते हैं। इनके पास कोई गिदर संगी है, सब ने अपने अपने। तो कहने का मकसद ये है कि डॉक्टर सुहेल ने क्या गलती की है, अगर की है तो फिर पीसीबी मीडिया डिपार्टमेंट चाहे कुछ चाहिए उसको। लेकिन सर आप क्वालिफाइड कोच भी है ना, आपको नहीं पता कि उन्होंने क्या गलती की है या क्या गलती नहीं की है? देखिए अली भाई, बिल्कुल मैं कोच ज़रूर हूँ। हम जब कोई इंजरी होती है तो हम हमारे साथ फिजियो होते हैं, हम उसको बताते हैं। अगर वो कॉम्प्लिकेशंस होती है तो फिर हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, या फिर
वो हम उसको रेफ़र करते हैं कि आप NCA में जाके डॉक्टर सुहेल को चेक करा दें। मैं फिर कहूँगा कि डॉक्टर सुहेल को मैं बड़े अरसे से जानता हूँ। ये जितने नसीम शाह का भी कंधे का इशू था तो डॉक्टर सुहेल ने ही उसको किया, शाहीन का इशू था डॉक्टर सुहेल ही उसको लुक आफ्टर करता रहा। सजेस्ट उसने किया, वो इंग्लैंड चला गया, हालांकि पैसे उस वक्त PCB नहीं दे रहा था, वो खुद बेयर कर रहा था। ये एहसान वाला जो मसला था ये भी अली तरीन ने उठाया, इशू तो पता चला, उसके बाद ये सो रहे थे। मसला ये है कि वो रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। किसने रिपोर्ट बनाई, किसने ये एग्जामिनेशन किया कि इसको डिटरमिन किया कि यहाँ पर डॉक्टर सुहेल की गलती है, वो पब्लिक करें। फिर मैं और आप इस पर कमेंट कर सकते हैं कि भी इस डॉक्टर सुहेल की गलती थी या वो इनोसेंट था। हम किसी मीडिया रिलीज के ऊपर ये कैसे यकीन कर लें कि डॉक्टर सुहेल, जो कि जिसका मैं डॉक्टर सुहेल को पिछले मेरे ख्याल में डॉक्टर ही इज 18 साल से मैं डॉक्टर सुहेल को जानता हूँ। लोग उनका अपना प्राइवेट सेटअप है, मैं डॉक्टर सुहेल से मेरी कोई दोस्ती यारी नहीं है, सब देख रहे होंगे। हम भी उनको ऐसे ही जानते हैं जैसे आप जानते हैं उनको। लेकिन 18 साल से वो पाकिस्तान टीम के साथ हैं, इन्हीं को ट्रीट करते रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी आपके अनफिट प्लेयर थे वो NCA में आकर रिहैब करते थे, डॉक्टर सुहेल ही करते थे। मैं फिर कहूँगा कि ये रिपोर्ट किसने बनाई, इस रिपोर्ट में क्या मेंशन है, उसको पब्लिक करेंगे, उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे कि डॉक्टर सुहेल ने गलती की। अगर डॉक्टर सुहेल ने गलती नहीं की, इसका मतलब दैट वाज अ प्री प्लान कि उन्होंने अपना कोई बंदा लाना है और डॉक्टर सुहेल को उन्होंने मतलब जुबा करके। अच्छा, अभी आपने जो डॉक्टर सुहेल का जब जिक्र हो रहा था, आपने डोमेस्टिक की बात की, जुनैद जिया की आपने बात की, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से आपने प्रोग्राम की इब्तिदा में भी कहा कि इसको बिल्कुल जो है वो रोल बैक करने का, आपको पाकिस्तान सुपर लीग से टीम बतानी है। ये जो डोमेस्टिक में जो मुख्तलिफ कभी डिपार्टमेंट और रीजन साथ खेलेंगे, कभी सिटी की क्रिकेट होगी, कभी ड्राफ्टिंग के जरिए टीमें चुनी जाएंगी, कभी जो गेस्ट प्लेयर के जरिए टीम बनाई जाएगी, कभी जो है वो रीजनल क्रिकेट सामने आ जाएगी। ये जो मुसलसल हम खिलवाड़ कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ, कभी बॉल्स का मामला, कभी नए नए रूल्स लेकर आ रहे हैं कि जो होम टीम है वो टॉस का एडवांटेज उसको नहीं मिल सकता, टॉस नहीं होगा, दूसरी टीम की मर्जी पे उसकी सवाबदीद पर वो क्या डिसीजन लेती है। ये जो मुसलसल हम खिलवाड़ कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ, तो फिर ये जो डोमेस्टिक का डिपार्टमेंट है हमारा, ये क्यों हमें प्लेयर जो है वो इस नए नए रूल्स के साथ, नई इन्वेंशन के साथ प्लेयर देने में नाकाम क्यों है? हम बार बार क्यों PSL से टीम बना रहे होते हैं? अरे भाई, आप अगर अभी अपने उठाए मोबाइल और उसमें जाएं इंग्लैंड में, तो उसमें जाएं कि 6 साल बाद सरे किसके साथ खेलेगी, या इवन देन कि उनको जो सेकंड उसकी लीग है टीयर की या उसकी माइनर कॉन्टीज, हाँ माइनर कॉन्टीज में भी कि कौन से क्लब का किससे मैच है, 6 साल बाद 8 साल बाद में भी उसमें मेंशन होगा। बात ये इनकॉम्पिटेंसी की बात हो रही है। ये वो लोग हैं जो जॉय ट्रिप पे यहाँ आए हैं। आप जो, मैं चैलेंज करता हूँ, आप जुनैद जिया को मेरे सामने बिठाएं, डायरेक्टर को मेरे सामने बिठाएं, अगर वो मुझे डेफिनेशन बता दे कि डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उनकी JDs क्या हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो क्या कैसे लेके आएंगे, तो वो अगर कर गए तो मैं जो आप सज़ा देना चाहते हैं मैं उन कैमरा कहता हूँ। इनको पता ही नहीं बेचारों को। ये पहले डोमेस्टिक क्रिकेट सारी चला रहा था साकिब इरफान, वो रिटायर हो गया, उसको हटाया, वो सारा उसने बनाना था। आज आप जुनैद जिया को कहें ना मुझे एक फिक्सचर बना के दे दो, बना दे तो मैं भी दे दूँ, आप भी दे रही हैं। इनको पता ही नहीं है यार, एक पूरा डिपार्टमेंट जो था ना ये साकिब इरफान चला रहा था, या अगर बंदा इसको चला सकता है तो वो शकील शेख है। उसने ये तमाम सिस्टम रखा, शकील शेख ने ये तमाम चीज़ें डिज़ाइन की थी। बदकिस्मती ये है कि उस जैसे बंदे को उन्होंने उठा के बाहर रखा हुआ है, सियासत की नज़र किया हुआ है। भाई किसी को शकील शेख की शक्ल बुरी लगती है तो भाई शक्ल तो मेरी भी बुरी होगी, अच्छी है बुरी है, किसी को अच्छी लगती होगी, आपकी शक्ल भी किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है, सबको बुरी लगती है। हाँ, मतलब कईयों को तो ज़्यादा ही बुरी लगती होगी जैसे मेरी है। लेकिन कॉम्पिटेंसी की बात हो रही है तो कम से कम उनसे इस्तेफादा हासिल कर लेते। इस वक्त इनको पता ही नहीं है, डायरेक्शन नहीं पता, साथ खेलना है, अलग खेलना है। वनडे कभी वनडे पहले होता है, T20 बाद में होता है, कभी कदम ट्रॉफी 4 डे पहले होता है, 3 डे बाद में होता है, कभी डोमेस्टिक। मतलब इनको समझ ही नहीं आ रही। मैंने कहा ना कि जब आपको ये पता ही ना हो, देखें ना, एक बच्चा जब स्कूल से नर्सरी में जाता है उसको पता है मैंने KG में जाना है, 1 में जाना है, 2 में, एक पाथवे बना हुआ है ना, अच्छा पढ़ता है बुरा पढ़ता है, उस पाथवे पे जा रहा है, एक सिस्टम के थ्रू फिल्टर होकर ऊपर जा रहा है। डोमेस्टिक जो आपका सबसे प्रीमियर टूर्नामेंट है, या जो आपकी बैकबोन है, या जो जिसने इस पूरे सिस्टम को लेके ऊपर तक जाना है, वो सिस्टम ही कोलैप्स है। उसको पता भी नहीं है कि नीचे बेस क्या है, कभी ऊपर है, कभी नीचे है, कभी दाएं है, कभी बाएं है। सिस्टम की आपने बात की है भाई, आप चूंकि बार बार ये बात कर रहे हो, आप डोमेस्टिक क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। अभी चंद महीने पहले की बात है कि आपने इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट कराया PCB ने, वो टूर्नामेंट TV पे लाइव आया। हम आप और जो हमारे तमाम नाज़रीन है वो सब इस बात के गवाह हैं कि पाकिस्तान में जितने प्लेयर आए हैं, जो भी पाकिस्तान क्रिकेट सर्व किया, वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट से आए। डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट इस वक्त रावलपिंडी स्टेडियम, शुएब अख्तर स्टेडियम रावलपिंडी में खेला जा रहा है, उसकी कोई कवरेज नहीं है। क्योंकि अगर वहाँ हुसैन तलत परफॉर्म कर देता है, वहाँ पे कामरान गुलाम परफॉर्म करता है, तो आवाम सवाल करेगी भाई ये प्लेयर क्यों नहीं आते टीम के अंदर। लेकिन उन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जो है वो ग्राउंड में ही 4 लोग देखते हैं, 2 अंपायर देखते हैं, स्कोरर देखता है, 3rd अंपायर देखता है, 4था 5वां बंदा वहाँ होता नहीं है जो क्रिकेट बोर्ड से सवाल करे। आपको लगता है दानिस्ता तौर पर डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट को TV पे नहीं ला रहे, या कोई और इसकी वजह है?
उसकी वजह यही है कि ये पीसीबी नहीं चाहेगा कि कभी ज़िंदगी में उनके पैरेलल, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है बेसिकली वो पीसीबी का ही टूर्नामेंट है, बट वो सेटअप कुछ और है, उसकी स्पॉन्सर कुछ और है। तो वो कैसे एक सिस्टम को दिखाएगा जब वो उसको पता है कि मेरा सिस्टम खुद नीचे बड़ा जो है हिला हुआ है, या मेरे सिस्टम के अंदर फ्लॉज मौजूद है। ये दानिस्ता तौर पे है कि जानबूझ के, देखें आप वाली बात है कि एक ऐसा टूर्नामेंट जो यूजलेस था, मुझे बताया कॉलेज का लड़का आके इस उम्र में क्या T20 में परफॉर्म करेगा, या नाइट में सिर्फ वो जमत तफरीक थी, पैसे खर्च करने थे, लाइटें ऑन थी। जो आपका प्रीमियर टूर्नामेंट है डिपार्टमेंट का, जिसके अंदर आपके स्टार्स खेल रहे हैं, वो उसका किसी को पता ही नहीं। क्यों? जानबूझ के। उसमें क्या आप सरकारी टीवी खामोश हो गया, प्रोडक्शन टीम कहाँ चलेगी, आपके स्पॉन्सर्स कहाँ चले गए? ये जानबूझ के अपनी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अपनी डोमेस्टिक को अब्यूज़ करते हैं। मैं ये लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, सख्त है, बट हमारा पीसीबी अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को अब्यूज़ कर रहा है। इस अब्यूज़ करने की वजह से अब लड़के डिसार्ड हो रहे हैं। कोई ओमान से खेल रहा है, कोई हांगकांग से खेल रहा है, कोई यूएई से खेल रहा है, कोई बाहर जाके अच्छे से अच्छा प्लेयर है, अमेरिका से खेल रहे हैं। अमेरिका में इस वक्त जो लड़के आएंगे उसमें 7 से 8 प्लेयर आपके हैं। क्या इनको क्या लूड़े लंगड़े हो गए थे? इसलिए क्योंकि आपने उनको डिसरिस्पेक्ट किया है। वो आपके इस सो कॉल्ड डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से तंग आके यहाँ से चले गए और भी जाएंगे। ये तो कुछ लोग हैं जो खेली जा रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है। ऐसे लड़के जिनको मौका नहीं मिल रहा, ये शायद जो 1-1, 2-2 मैच खेल के बाहर हो गए हैं, उनको पता ही नहीं हमने आना है कि नहीं आना, या उनको ज़हनी तौर पे इस पोजीशन पे लाया जाता है कि वो खुद ही भाग जाए। आपको लगता है जो पाकिस्तान सुपर लीग का असल मकसद था, उस मकसद से शायद हम लोग कहीं पीछे हट गए? क्योंकि हम टीम बना रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग से, और जो रीजन के क्रिकेट, अगर मैं हर रीजन की बात करूं तो फ्रेंचाइजीज का होल्ड है। कराची में एक फ्रेंचाइज का होल्ड है, उनके एक साहब हैं, वो पूरी क्रिकेट चलाना चाहते हैं। हर दूसरे बंदे को उन्होंने आसरा दिया हुआ है कि तुम्हें PSL में ले लेंगे, तुम्हें हम कोच लगा देंगे, तुम्हें हम ये कर देंगे। इवन मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि बॉल पिकर तक जो है वो उनकी मर्जी से लगते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर के बॉल पिकर जो है वो बाउंड्री के बाहर ये बच्चे, इस क्लब के बच्चे या इस जोन के बच्चे बैठेंगे। तो ये फ्रेंचाइज क्रिकेट हर इलाके में जो है वो क्रिकेट को डैमेज कर रही है, और फ्रेंचाइज क्रिकेट को जो है वो रीजनल क्रिकेट से दूर होना चाहिए। देखें, जो PSL बेसिकली तो ये एक फ़न है, ठीक है, ये एक फ़न था, उसके लिए जैसे दूसरी थी, और एक एंटरटेनमेंट थी, और उसमें ग्लैमर था, पैसा था। बेसिकली तो रेवेन्यू जनरेशन के लिए टूर्नामेंट था। उसको आपने उठा के प्रीमियर टूर्नामेंट बना दिया फॉर द सिलेक्शन टीम, और जो आपका प्रीमियर टूर्नामेंट था उसको आपने अब्यूज़ कर दिया, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। और इनका जो इन्फ्लुएंस है रीजनल क्रिकेट में, एग्जैक्टली, अब वो लोग नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना यार। आप वो उधर उसकी फ्रेंचाइज भी है, वो रीजनल प्रेसिडेंट भी बना हुआ है, वही कोच, उसका पीसीबी का भी वही कोच है, फ्रेंचाइज का भी वही कोच है। वहाँ पर कोई आप जैसा बंदा चले जाए तो वो कहेंगे ये GTU में काम भी कर रहा है तो ये कोचिंग भी कर रहा है, जबकि वो करें तो वो सही है, वो 2-2, 3-3 नौकरियां कर रहे हैं, वो फ्रेंचाइज के भी कोच हैं, वो पीसीबी से भी तनख्वाह ले रहे हैं, और टीमों के साथ भी है, फिर वो मतलब वो करें तो ठीक है, मैं और आप करें तो गलत है। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा, ये जो अभी आपने बात की, जो कॉलेज की टूर्नामेंट था, T20 टूर्नामेंट है, या अभी जो रमीज राजा साहब ने T20 टूर्नामेंट कराया, T20 की जो उम्र, जो बच्चों की उम्र होती है, T20 को सूट नहीं करती है। इंडिया में जब पहली मरतबा IPL हुआ तो उनके अकाउंट में विराट कोहली, गोस्वामी जैसे प्लेयर थे, रविंद्र जडेजा, उनका फिक्स डिपॉजिट में रखा है कि इनको पैसा जो है इनकी क्रिकेट खराब ना कर दे। यहाँ हम T20 खिला के बेसिक खराब कर रहे हैं छोटी उम्र में। भाई आपने तो वही बात है, छोटी उम्र में जब खिलाएंगे तो वो कहाँ टेस्ट की तरफ जाएगा, कहाँ वनडे का क्रिकेट खेलेगा। इंडिया में आज भी क्लब लेवल का जो मैच है जो वो 2 डे का है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ 50 ओवर। यहाँ पे आपकी जो क्लब लेवल है 20 ओवर की मैच क्रिकेट हो रही है। आपकी जो फ्रेंचाइज है, अच्छा इसको भी छोड़ दे ली भाई, अब तो दुकानदारी बन गई है। कराची में एक बंदे ने दुकान खोली हुई है, वो अपना T20 करा रहा है, पेशावर में एक बंदा करा रहा है, लाहौर में दूसरा बंदा, हर बंदे ने दुकान खोल के, ये बेसिकली अब पैसा कमाने का जरिया बन गया है। लड़के लेके आते हैं, उनको पैसे देते हैं, हर बंदे ने अपनी क्रिकेट शुरू की हुई है। तो भाई मैं तो राजू नहीं कहूंगा पाकिस्तान के। हम सब उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे इन्ना राजून से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तक का सफर हम दोबारा कर सकें, पाकिस्तान में क्रिकेट फ्लरिश हो सके। थैंक यू सो मच। हमारे गेस्ट अयाज अकबर यूसुफ ज़ई साहब थे, हमेशा की तरह बोल्ड एंड ब्लंट गुफ्तगू करते हैं। अगर इनकी आधी बातों पर भी अमल कर लें तो पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो जाए। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, इस हफ्ते का हमारा आखिरी शो था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।